हम्म, तो कल के लेक्चर में हम लोग ने इंटरनल ट्रेड पढ़ा था। अभी हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। अभी एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया और अमेरिका, ये कंट्रीज के बीच में अगर कोई व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। द ट्रेड कैरिड ऑन बिटवीन द ट्रेडर्स ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। उसको और दो नाम है, इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं और फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। अभी उसमें कौन से ट्रेड आते हैं? इट इंक्लूड्स फॉलोइंग ट्रेड। सबसे पहला एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ को अपने कंट्रीज़ के गुड्स बेच रहे। तो सेल करना मतलब एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट ट्रेड इन्वॉल्व्स सेलिंग ऑफ गुड्स from one country to another. For example, when goods are sold from India to America, अगर इंडिया अमेरिका को गुड्स सेल कर रहा है तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड बोलेंगे। दूसरा टाइप रहता है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड मतलब परचेस करना। इंपोर्ट ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सेलर ऑफ अनदर कंट्री। दूसरे कंट्री के सेलर से अगर गुड्स परचेस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इंपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल, अ बायर फ्रॉम इंडिया परचेसेस गुड्स फ्रॉम अ सेलर ऑफ चाइना। अगर इंडिया का बायर चाइना के सेलर से गुड्स परचेस कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट ट्रेड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड मतलब हम लोग एक कंट्री से परचेस कर रहे हैं और दूसरे कंट्री को बेच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड देन री एक्सपोर्टेड टू सम अनदर कंट्री, इट इज़ कॉल्ड एंट्री पोर्ट। तो उसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एन इंडियन ट्रेडर में बाय गुड्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड सेल इट टू पाकिस्तान। तो बांग्लादेश से गुड्स परचेस करके उसको पाकिस्तान को बेच दिया, तो उसको बोलेंगे एंट्री पोर्ट ट्रेड। बाद में दूसरा है एड्स टू ट्रेड। अभी एड्स टू ट्रेड मतलब ट्रेड में कौन सी चीज़ें अपने को हेल्प करती है। एड्स टू ट्रेड कॉन्स्टिट्यूट अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉमर्स का। एड्स टू ट्रेड इंक्लूड्स various agencies which are useful for the conduct of trading activities। तो उसमें ऐसी एजेंसीज आती है जो अपने को ट्रेड करने के लिए हेल्प करती है। दीज आर एज फॉलोज। सबसे पहला वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग मतलब गुड्स को स्टॉक करना। देर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, कि हम लोग बनाते हो प्रोडक्शन और कंजम्पशन करने में टाइम लैग होती है। फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग अम्ब्रेलाज, रेनकोट ये पूरे ईयर में बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ समझो जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक सेल होता है। तो हम however goods which are produced at one time are not consumed at the same time। तो गुड्स जब भी हम लोग बनाते हैं वो उसी टाइम उनको कंज्यूम नहीं किया जाता। हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू मेक अरेंजमेंट फॉर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। तो उसके लिए अपने को उन गुड्स को स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग या स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ लाइक व्हीट एंड राइस आर सीजनेबल। अभी व्हीट और राइस है ना, ये पूरे ईयर में नहीं बनता, वो सीजनेबल है, बट आर कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर, लेकिन उसका कंजम्पशन पूरे ईयर में होता है।
On the other hand, goods such as umbrellas and woolen clothes are produced throughout the year but are demanded only for particular seasons. तो ये उल्टा है, अम्ब्रेलाज और वुलन क्लोथ जो है वो पूरे ईयर हम लोग बनाते हैं, लेकिन उनका जो कंजम्पशन है पर्टिकुलर सीजन में होता है, और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पर्टिकुलर सीजन में बनाते हैं और उसका कंजम्पशन पूरे ईयर में होता है। तो इसके लिए वेयर हाउस इसेंशियल है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। अभी ट्रांसपोर्ट क्या है? देर इज़ अ प्लेस गैप फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। मतलब कैसा रहता है, दूर दूर रहते हैं जगह, कि जिधर बना रहे और कंजम्पशन कर रहे वो जगह दूर दूर होती है, तो उनमें प्लेस गैप है। गुड्स आर प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री एंड कंजम्पशन इन अनदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। गुड्स एक पार्ट में बना रहे और उसका कंजम्पशन दूसरे किसी पार्ट में हो रहा है। हम्म तो गुड्स एक पार्ट में बना रहे और उसका कंजम्पशन किसी और पार्ट में हो रहा है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट, ये जो गैप रहता है प्लेस की, ये फुलफिल करता है। इट मीट आउट द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। मतलब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो गैप होती है उसको फुलफिल करता है। और इट हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर टू एक्सपैंड देयर मार्केट्स फ्रॉम लोकल टू रीजनल, रीजनल टू नेशनल, नेशनल टू ग्लोबल। तो इससे क्या होता है कि जो गैप होती है वो बढ़ती जाती है, कि समझो लोकल से रीजनल जाते हैं या रीजनल से नेशनल जाते हैं और नेशनल से ग्लोबल जाते हैं। ये पॉसिबल कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट की वजह से। ठीक है, तो आप इधर तक पढ़ के लो।
अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन से क्या फ़ायदा होता है कि अपने को कुछ इंफॉर्मेशन देना है तो वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उससे क्या होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है या एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। इट कैन बी इन ओरल और इन रिटर्न फॉर्म ऑफ ऑर्गन इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन आइदर राइटिंग में हो सकती है या ओरल में हो सकती है। ओरल कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस थ्रू टेलीफोन और पर्सनली। हम लोग किसी आदमी को टेलीफोन से बात कर सकते हैं या उसको मिल के हम लोग बात कर सकते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन इज पॉसिबल थ्रू लेटर, फैक्स, ईमेल एक्सेट्रा। रिटर्न कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है? लेटर से, फैक्स से, ईमेल से रिटर्न कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। इट फैसिलिटेट्स क्विक ट्रांसफ़र ऑफ मैसेजेस टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस क्विकली। उससे क्या होता है कि हम लोग जो डिसीजंस है वो क्विकली ले सकते हैं। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रिस्क रिलेटेड रहता है। इंश्योरेंस रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ रिस्क। तो रिस्क लेने का जो प्रॉब्लम रहता है उसको कम करता है। बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मतलब बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी, मतलब कुछ होगा हम लोग बता नहीं सकते, उसको अनसर्टेनिटीज बोलते हैं। दीज आर इनएविटेबल इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। ये होता ही है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। रिस्क मे बी ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट और एनी नेचुरल कैलामिटी। रिस्क किसके वजह से हो सकती है? आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी नेचुरल कैलामिटी हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनीज हु एक्ट एज अ रिस्क बियरर कवर्स द रिस्क। तो इंश्योरेंस कंपनी ये सब रिस्क कवर करती है। इंश्योरेंस ट्राई टू रिड्यूस रिस्क बाय स्प्रेडिंग देम ओवर अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। अभी इंश्योरेंस ये कैसे काम करती है? इंश्योरेंस ये रिस्क है, एक आदमी की रिस्क वो 10 जन या 100 जन में बांटती है। द रेट ऑफ प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिस्क एंड द पीरियड फॉर विच द रिस्क इज कवर्ड। तो इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर करने के लिए कुछ पैसा लेती है जिसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, और ये प्रीमियम रिस्क का टाइप और कितना पीरियड वो रिस्क को कवर करना है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग। बैंकिंग सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट एंड फैसिलिटेट्स एक्सचेंज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो बैंकिंग क्या करता है? पेमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करता है और एक्सचेंज भी इजी कर देता है बायर्स और सेलर्स के बुक में। लेंडिंग एंड बोरोइंग द फंड्स आर द ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ द बैंक्स। अभी लेंडिंग मतलब क्या? लोन देना, और बोरो करना मतलब दूसरों से बोरो करती है, एक से बोरो करती है और दूसरों को लेंड करती है। ये तो ये बैंकिंग का ट्रेडिशनल फंक्शंस है। बैंक प्रोवाइड्स शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर द नीडी पीपल। तो बैंक कौन से टाइप के लोन प्रोवाइड करती है? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। अदर फंक्शंस हैव स्टार्टेड गेनिंग इम्पोर्टेंस सच एज मर्चेंट बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। तो ये सब भी इसका इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा है। दिस हैज़ फर्दर फैसिलिटेट टू ट्रेड। तो ये सब से क्या हो रहा है? अपने ट्रेड को फैसिलिटीज़ मिल रही है। ओके, तो आप इतना पढ़ के लो।
हो गया पढ़ के, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। अभी एडवर्टाइजिंग एज अ पावरफुल मार्केटिंग टूल ऑफ कम्युनिकेशन इज हाईली यूजफुल टू मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर एंड सोसाइटी एट अ लार्ज। अभी एडवर्टाइजमेंट करना ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे हम लोग अपना कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर और सोसाइटी का बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। एडवर्टाइजिंग इज़ बेसिकली डिज़ाइन टू इन्फॉर्म, क्रिएट इंटरेस्ट एंड इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। अभी एडवर्टाइजमेंट हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें और उनको जो गुड्स है वो परचेस करने को लगाए। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं। इट कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेटिंग बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल मैसेजेस। उससे कमर्शियल मैसेज और नॉन कमर्शियल मैसेज ये दोनों कम्युनिकेट होते हैं। इट क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड बिल्ड्स अ गुड इमेज, a good brand image in the minds of the customers and society at large। उससे क्या होता है, लोगों के माइंड्स में कंपनी के बारे में एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है लोगों में, और सोसाइटी में एक कंपनी की एक अच्छी इमेज होती है। बाद में अगला पॉइंट है सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप रिफर्स टू ए पर्सनल प्रेजेंटेशंस बाय द फर्म्स सेल्स फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल्स एंड बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। तो सेल्समैनशिप में क्या होता है कि जो सेल्स फोर्स प्रेजेंटेशन कर रहा है लोगों को कंपनी के सेल्स बढ़ाने के लिए और उनमें कस्टमर्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करने के लिए जो प्रेजेंटेशन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्समैनशिप। तो उससे क्या होता है, इट फैसिलिटेट पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब एक आदमी पर्सनली दूसरे को बेचता है, तो उससे वो फैसिलिटेट होती है। द सेल्समैन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द बायर्स। तो बायर को सेल्समैन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दे कन्विंस एंड परसुएड बायर्स टू बाय गुड्स। वो सिर्फ कन्विंस नहीं करते, उनको परसुएड करते हैं कि आप ये चीज़ लो ही, आपको ये चीज़ चाहिए ही, तो ऐसा उनको परसुएड भी करते हैं। तो इधर तक आप पढ़ लो, फिर ये लेक्चर हम लोग ख़त्म करें। ओके। ओके।